है और उसको हम लोग को सीधे सीधे मतलब सॉर्ट करना। देखिए सॉर्ट और फिल्टर इसमें दोनों ऑप्शन एक तरह से होता है। सॉर्ट जो होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग करने के लिए होता है। जैसे हम अपने डाटा को घटते क्रम या फिर बढ़ते क्रम में सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सॉर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है जिसकी कोई सीरियलिटी ना हो, ठीक ना, नंबर हो या फिर अल्फ़ाबेट हो, कोई भी चीज़ है जिसे हम अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग कर सकते हैं। सॉर्ट पे क्लिक किया और यहाँ जिस कॉलम में होंगे वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। हम किस कॉलम में, कॉलम का नाम दिखा रहा है EF है और सेल का वैल्यू, और इसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में। हम इसको बढ़ते क्रम में इस टाइम रख रहे हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके किए, देखिए हो गया ना सही, ठीक ना। इस तरह से हम लोग रख सकते हैं आसानी से, मतलब हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये चीज़ आपको होम में भी मिलेगा, इधर शॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ ना। और फिल्टर जो होता है, फिल्टर का मतलब होता है क्या, छानना, स्पेशल कोई चीज़ यूज करना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डाटा है और उसमें से आपको बोला जाए कि किसी स्पेशल डाटा को आप निकाल दीजिए, उसमें से निकाल कर क्या करिए, प्रिंट करिए। तो उसके लिए आप सीधे सीधे इस पर फिल्टर लगा दीजिएगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा। इस पर देखिए दिया है ना। अब यहाँ पे देखिए सभी कंटेंट इस पर क्लिक करिएगा तो शो होंगे। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। आप यहाँ से भी सॉर्ट करा सकते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मान लीजिए इसको हमने चेंज किया, देखिए चेंज हो रहा है ना। और फिल्टर का यूज इस तरह से भी किया जा सकता है कि मान लीजिए हमें इसमें से बोले कोई कि किसी डाटा को आप क्या कर दीजिए, हाइड करके उसका प्रिंट निकालें। हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ जो ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जिनका जिनका ज़रूरत नहीं उन्हें क्या कर देंगे, टिक हटा देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे ओके। तो वो डाटा हमारे डाटा से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ये डिलीट नहीं हुआ, देखिए आपका जो डाटा है वो डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा इसमें। और आप जब प्रिंट करिएगा तो आपकी फाइल आसानी से इतना क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक ना। इस तरह से आसानी से हम लोग कोई भी और क्लियर करेंगे तो क्लियर करेंगे, फिर से जो हमारा हाइड हुआ था वो डाटा क्या हो जाएगा, फिर से शो हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे जो एडवांस फिल्टर दे रखा है, जैसे मान लिया हमारे अलग अलग सीट पे कई डाटा हैं, उन सभी को एक जगह हमें कॉपी करके रखना है। किसी एक सीट पे क्या करना है, हमको कॉपी करना है, ठीक ना। अब बार बार हम लोग ऐसे मतलब उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C करके बार बार पेस्ट करेंगे तो टाइम लगेगा। आप चाहें तो इसको बिना कॉपी किए यहाँ पे आप ला सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जिस सीट पे लेकर जाना वहाँ पे रहिए, एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ देखिए एक ऑप्शन मिलता है कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब जिस लोकेशन से हमको कॉपी मतलब करके लाना है, जो भी डाटा हमारा कॉल लेकर आना है यहाँ पे, उस पर क्लिक करिएगा और यहाँ लिस्ट रेंज, इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा जिस सीट पे आपका डाटा वहाँ चले जाइएगा। इस सीट पे यहाँ डाटा था, देखिए यहाँ दिखा रहा है ना। हमको इसी को सीट नंबर 2 पे लेकर जाना था, बस इसे सीधे सीधे क्या किए, सेलेक्ट किए और यहाँ देखिए नीचे इसी में मिलेगा कॉपी टू, इस पर क्लिक करिएगा और जहाँ कॉपी करना उस डाटा को क्या कर देंगे, क्लिक करके बस ओके कर देंगे। देखिए वहाँ से यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, वो डाटा कॉपी हुआ, हमें कहीं कटे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें दे रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने पास कोई डाटा लिखे हैं जो एक ही कॉलम में लिख देते हैं, कोई भी, जैसे हम लोग वो जो बनाते हैं किसी चीज़ का हेडिंग बनाते हैं ऊपर कोडिंग में चाहे किसी चीज़ में, तो उसको क्या करते हैं, हम अलग अलग कॉलम में लिखते हैं। अगर हम चाहें तो एक ही कॉलम में लिखने के बाद उसको अलग अलग कॉलम में भी कर सकते हैं। हमने एक कॉलम में लिखा और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करके बस यहाँ से आप नेक्स्ट करके फिर फिनिश कर दीजिएगा, वो डाटा आपका अलग अलग कॉलम में चला जाएगा। गया कि नहीं गया, लेकिन ध्यान रहे कि आपके टेक्स्ट में या तो स्पेस या कामा या टैब होना चाहिए। बिना स्पेस के अब मान लीजिए आप यहाँ पे लिखिएगा और एक ही में लिख दीजिएगा बहुत बड़ा, तो समझ में आएगा कौन वर्ड है। जब एक वर्ड बनेगा तभी तो अलग अलग जाएगा ना। इसके लिए ध्यान रहे कि जब आप आपका डाटा जो आप जो टाइप कर रहे हैं, जो भी टेक्स्ट, उसके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस, टैब या फिर कामा होना चाहिए, तभी उसको आप अलग लेकर जा सकते हैं। देखिए जब यहाँ क्लिक करें तो इसमें दिखा रहा है, और जब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका तुरंत अलग अलग हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने उसमें स्पेस किया हुआ था। देखिए यहाँ बोल रहा है जनरली किस चीज़ को हम करना चाहते हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक ना। हम यहाँ से फिनिश कर देंगे, तुरंत वो डाटा चला जाएगा। उसके बाद आगे दे रखा है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल जो होता है, जैसे अपने कंप्यूटर पे मान लीजिए जैसे एक नाम लिखा होता है तो उसमें 2 चीज़ मिलता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मिलता है कि नहीं मिलता है। फर्स्ट नेम जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे ही है, हम ऐसे लिखे हुए हैं,
हम एग्जांपल के तौर पे इसी को ले रहे हैं। जैसे 2 अक्षर लिखे गए हैं ना, और कोई बोले कि इन अक्षर में से एक को अलग कॉलम में और एक को अलग कॉलम में करिए। मान लिया ऐसे बहुत बड़ा है तो आप क्या करेंगे, अब ऐसे सीरियल बाय सीरियल लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो एक लिख लेंगे, मतलब उसमें का एक तो आगे वाला चाहे जो भी रखना है यहाँ पे, उसको लिखने के बाद यहाँ फ्लैश फिल पे आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए पूरा डाटा लिख दिया कि नहीं लिख दिया बाकी का। और अगले वाले में भी यहाँ 5 कर दिए, और फिर एक बार इंटर कर लीजिएगा उसके बाद तब यहाँ फ्लैश फिल करिएगा, फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन प्रेस कर दीजिएगा तो तुरंत उसको लिख देगा। ठीक है, नहीं लिखा मैं बस ऊपर वाला लिखना पड़ेगा, नीचे का बाकी को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अलग अलग लिखे हैं, मान लिया अगर कोई कहे कि नहीं ये अलग अलग इनको आप एक में कर लीजिए तो आप इसको एक में भी कर सकते हैं। मैंने लिखा दोनों एक साथ हो गया कि नहीं हो गया। बस आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ ई प्रेस करिएगा, पहले इंटर कर लीजिएगा 45, इंटर करने के बाद तब कंट्रोल ई करिएगा, तुरंत उन सबको ज्वाइन करके एक साथ लिख देगा। समझ में इस तरह से आसानी से हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ दे रखा है रिमूव डुप्लीकेट, देख रहे हैं। डुप्लीकेट एंट्री को क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ कई बार हो, ठीक है, एक समान एक ही चीज़ कई बार हो, उसको क्या करना हो, हटाना हो, तो आप यहाँ रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिएगा। आपके डाटा में जहाँ भी डुप्लीकेट एंट्री होगी उसको खोज के बस ओके कर दीजिएगा, उस चीज़ को डुप्लीकेट को जो क्या कर देगा, हटा देगा। देखिए यहाँ पे है बट इसको हटाया नहीं है, हम यहाँ से फिर से रिमूव करते हैं और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। हमको सभी कॉलम किस कॉलम में हो है वो डाटा, बी में है ना, तो बी वाले का ट्रिक छोड़ के बाकी का ट्रिक क्या कर देंगे, हम हटा देंगे और फिर इसको कर देंगे ओके। देखिए रिमूव हो गया कि नहीं हो गया, समझ में। देख लीजिए, फिर आगे चल के मतलब हम डाटा वैलिडेशन स्पेशल बता देंगे।